हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल कोर क्लासेस पे। आज आप लोग पढ़ेंगे 25 क्वेश्चंस फिजिक्स के, जो कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं और प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए भी होंगे। 25 है तो 25 तो नहीं, लेकिन हाँ 10 साल तक में 2011 से लेकर के अभी तक के पेपरों में ये क्वेश्चंस आए होंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। समय को ना बर्बाद करते हुए चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की ओर। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। ध्वनि का वेग इसमें अधिकतम है। क्या पहला क्वेश्चन क्या है? ध्वनि का वेग किस चीज में सबसे ज्यादा होता है, अधिकतम किस में होता है? तो पहला वाला आंसर लोहा में। लोहा में सबसे अधिकतम होता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए। 15 डिग्री सेल्सियस का तापांतर फ़ारेनहाइट स्केल पर 15 डिग्री सेल्सियस का तापांतर फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होता है? तापांतर मतलब दोनों में अंतर कितना होता है? तो 59 डिग्री फ़ारेनहाइट। कितना होता है? 59 डिग्री फ़ारेनहाइट, बी वाला। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक अंधेरे कमरे में एक हरी पत्ती को लाल प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। पत्ती प्रतीत होगी। अगर कोई अंधेरा कमरा है, उसमें हरी पत्ती को लाल रंग, हरी कलर की कोई पत्ती रख ली जाती है और लाल रंग की टॉर्च से, रोशनी से उस पर मारा जाता है टॉर्च, तो किस रंग की वो प्रतीत होगी? काली रंग की। किस रंग की होगी? काली। अगला क्वेश्चन पढ़िए। पढ़िए अगला क्वेश्चन जल्दी से। प्रतिध्वनि सुनाई देगी यदि एक दीवार से मूल ध्वनि परावर्तित होकर इतने समय पश्चात हमारे कानों तक सुनाई पहुंचे। अब प्रतिध्वनि का मतलब क्या होता है? हम कमरे में जब देखे होंगे, खाली कमरे में बोलते हैं तो आवाज गूंजने लगती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम तेजी से बोलते हैं तो आवाज हमारी जा करके दीवार से टकरा करके वापस हमारी कान में कितने सेकंड में आ जाए कि हमको प्रतिध्वनि सुनाई देगी। तो बताएगा कोई इसका आंसर? किसी को आता है? नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसका डी हो जाएगा। 0.15 सेकंड लगता है। मात्र इतने से सेकंड में हम लोगों को प्रतिध्वनि सुनाई देती है। अगला क्वेश्चन देखिए। 0 डिग्री, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देखते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पर 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री पर 20 ग्राम पानी को मिलाया जाता है। मिश्रण का तापमान कितना होगा? कोई बताएगा? अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे 5 ग्राम बर्फ और 45 डिग्री सेल्सियस पर 20 ग्राम पानी को मिलाया जाता है, मिश्रण का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। बी वाला 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्र का तापमान है लगभग, पृथ्वी का जो केंद्र होता है, पृथ्वी गोल है जिस भी तरह का मतलब है अंडाकार में, तो पृथ्वी जो है उसका जो बीच का हिस्सा होता है, केंद्र को कोर बोलते हैं। हमारे चैनल का नाम भी उसी से समझ लीजिए, पृथ्वी केंद्र को कोर बोलते हैं। तो जो कोर वाला हिस्सा होता है केंद्र पर, पृथ्वी के केंद्र पर तापमान है होता है, कितना होता है? लगभग 4000 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 4000 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको इरेज करके पढ़िए। सूर्य से अधिकतम दूरी पर ग्रह है। सूर्य से कितनी दूरी? अधिकतम दूरी। सूर्य से सबसे ज्यादा अधिकतम दूरी पर कौन सा ग्रह है? तो वरुण, नेपच्यून जो है, वरुण ग्रह जो है वो सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर है। 8वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? जो हमारा ग्रह है उसका प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? मतलब नेचुरली हमारा जो उपग्रह है वो कौन सा है? मैनमेड तो आर्यभट्ट वगैरह बहुत सारे सैटेलाइट है, लेकिन ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर होता है? उपग्रह क्या होता है? चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो ग्रह। उपग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या होते हैं? उपग्रह होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? इसका तो नेपच्यून है। 8 नंबर का क्या हो जाएगा? पृथ्वी के हमारे ग्रह, कौन सा हमारा ग्रह है? पृथ्वी है। पृथ्वी के चारों ओर कौन चक्कर लगाता है? चंद्रमा लगाता है। तो चंद्रमा हमारा प्राकृतिक उपग्रह है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पढ़िए। पृथ्वी और सूर्य के बीच मध्य दूरी निर्धारित की गई है। जो हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी और सूर्य, जो हमारा अर्थ है और जो सन है, उसके बीच की जो दूरी है उसको क्या निर्धारित की गई है? खगोलीय इकाई। क्या निर्धारित की गई है? सी वाला, खगोलीय इकाई।
ये वाला सी वाला, खगोलीय इकाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए। सभी तारे इस प्रकार गतिशील प्रतीत होते हैं। सभी तारे किस प्रकार गतिशील प्रतीत होते हैं? किस दिशा की ओर? पश्चिम से पूरब की ओर गतिशील प्रतीत होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, पढ़िए। हवा द्वारा ग्राहित ऊर्जा है। हवा द्वारा ग्राहित ऊर्जा कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा। कौन सी होती है? गतिज ऊर्जा, ए वाला। अब फिर अगला क्वेश्चन 12 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है? अब फ्लेमिंग वगैरह का नियम हम लोग इंट्रोडक्शन वीडियो में, जब लेक्चर हम लोग डायरेक्ट रिकॉर्ड करके वीडियो से बात करते थे तो उसमें पढ़ चुके हैं, जो व्हाइट बोर्ड पे बात हो रही थी। अब इस समय केवल क्वेश्चन की बात है, वहां से जाकर के वो सब वीडियो भी देख लीजिएगा, आपके सजेशन में आएगा। तो इसका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? प्रतिरोध। क्या हो जाएगा आंसर? कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का संबंधित नहीं है? तो प्रतिरोध उनके बाएं हाथ के नियम से संबंधित नहीं है। ठीक है, इसको इरेज करते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़िए, 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? यदि एक छड़ चुंबक को लंबाई से 3 भागों में काटा जाए तब ध्रुवों की कुल संख्या होगी। अगर हम लोग एक चुंबक की छड़ को 3 भाग में काट दिया जाए तो ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? क्यों? 2 ध्रुव होते हैं, नॉर्थ और साउथ। 3 थे, मतलब 3 पहले टुकड़े, 3 टुकड़ों में एक टुकड़े को 3 टुकड़ों में काट दिया गया तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट। तो 3 को 3 टुकड़े में जब काटा गया तो 3 दूनी 6, कितने ध्रुव हो जाएंगे? 6 ध्रुव, डी वाला। अगला क्वेश्चन, सर्च लाइट में कैसा दर्पण परावर्तन तल के रूप में प्रयोग किया जाता है? जो सर्च लाइट होती है उसमें कैसा दर्पण परावर्तन तल के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो परवलय दर्पण। कौन सा? परवलयकार का जो दर्पण होता है, परवलय के आकार का जो दर्पण होता है वो यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़िए, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसकी इकाई है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई है? विभवांतर की। किसकी? विभवांतर की। याद करते चलना है, स्क्रीनशॉट लेते चलना है। ठीक है, आगे देखते हैं। चलिए ठीक है, क्या है क्वेश्चन? 16 नंबर, जल और कांच का अपवर्तनांक क्रमशः 1.33 और 1.5 है। जल और कांच में प्रकाश की चाल का अनुपात क्या होगा? अब इसको तो लगवाने वाला क्वेश्चन था, लेकिन अब इस जगह सॉल्व नहीं हो पाएगा, इसलिए इसका मैं आंसर बता दे रहा हूं, सी वाला 9.8। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, 2 समतल दर्पण एक दूसरे से 36 डिग्री के कोण पर आनत हैं। क्या है? आनत हैं। इनके बीच एक वस्तु को रखने पर उसके कितने प्रतिबिंब बनेंगे? अब 2 दर्पण थे, जो ऐसा एंगल बन रहा था कि उनके बीच में 36 डिग्री का कोण बन रहा था। तो अब उसका क्या हो जाएगा? इनके बीच एक वस्तु रख दी जाए तो उसके कितने प्रतिबिंब दिखेंगे? कोई बता पाएगा? 9 प्रतिबिंब दिखेंगे। कितने दिखेंगे? 9 प्रतिबिंब, सी वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 780 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब घनत्व एवं 0.3 मीटर क्यूब आयतन का एक लकड़ी का ब्लॉक 900 किलोग्राम मीटर क्यूब घनत्व वाले तेल में तैर रहा है। लकड़ी का कितना आयतन तेल के अंदर है? तो ये भी सॉल्व करने वाला था, तो इसका मैं आंसर बता रहा हूँ, सी वाला हो जाएगा 0.26 मीटर क्यूब, सी वाला। क्या आंसर हो जाएगा? 0.26 मीटर क्यूब। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एम द्रव्यमान का एक पिंड, 19 नंबर क्वेश्चन है, एम द्रव्यमान का एक पिंड वी वेग से दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस चला जाता है। पिंड के संवेग में परिवर्तन है, कितना परिवर्तन हो जाएगा? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ा चुका है, 2 mv। कितना हो जाएगा? 2 mv, सी वाला 2 mv। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, दाब इनमें से नहीं मापा जा सकता है। दाब किसमें नहीं मापा जा सकता है? बताइए जल्दी। पास्कल में नापा जाता है, बार में नापा जा सकता है, न्यूटन पर मीटर क्यूब में नापा सकता है, लेकिन किलोग्राम डब्ल्यू वाट में नहीं नापा जाता है। किसमें? दाब को किलोग्राम वाट में नहीं नापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 21 नंबर क्वेश्चन,
निर्वात मतलब वैक्यूम, निर्वात में सभी स्वतंत्र रूप से गिर रही वस्तुओं में होता है एक समान। एक समान क्या होता है? त्वरण। सभी वस्तु निर्वात में जब एक साथ गिरती हैं तो उनका उसमें क्या समान रहता है? उसका त्वरण जो है वो समान रहता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर। जब एक अवतल दर्पण के फोकस पर एक वस्तु रखी जाती है तब प्रतिबिंब यहां बनता है। जब अवतल दर्पण के फोकस पे कोई वस्तु रखी जाती है तो प्रतिबिंब कहां बनता है? अनंत पर। कहां बनता है? अनंत पर बनता है। ठीक है, डी वाला। अगला देखते हैं। एक प्रिज्म से गुजरने पर जो प्रकाश सबसे अधिक अपवर्तित होता है वो कौन सा होता है? प्रिज्म से जब कोई प्रकाश गुजरता है तो सबसे ज्यादा अपवर्तित कौन सा होता है? बैगनी रंग। ये सब तो नहीं बताने वाला है, क्यों? इतना तो आता होगा। बी वाला बैगनी रंग क्या हो जाएगा? बैगनी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 24 नंबर। यदि एक आवर्धन कांच की फोकस दूरी 2.5 मीटर है तब यह एक वस्तु को आवर्धित कर सकता है। कितना कर सकता है? 11 गुना कर सकता है। कितना? 11 गुना आवर्धित कर सकता है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तब प्रतिबिंब का आकार, जब एक वस्तु उत्तल लेंस की ओर गति करती है तब प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? बी वाला, बढ़ जाता है। कोई दिक्कत? बढ़ जाता है। इस तरह से हम लोग ने जो सोच रखा था कि 25 सवाल करने थे आज कर चुके हैं। इस तरह से जो लोग चैनल पे नए हैं लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार।